नारे दशम स्कंद का पाठ किया और अपने शरीर को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और अब बताया जाता है कि जो धुंधुकारी है बड़ा खुश हो गया। अच्छा हुआ चले गए। छोटी छोटी बात में रोका करते, बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो। अब रुकेगा कोई नहीं, माँ तो खुद ही मुझसे डरती रहती है। पिताजी चले गए तो अब माँ को परेशान करने लगा, चोरी करता। माँ से जाकर कहता है कि पिताजी गए, जरूर तुझे कुछ ना कुछ देकर गए होंगे, निकाल। धुंधली कहती है कि इस घर के जितने बर्तन है तूने जाके बेच डाला। अब कहता है कि जो बचा है वो ला करके दे। बचा ही क्या है? माँ को गालियां देने लगा। आज धुंधली भी जाती है और कुएं में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। माँ भी नहीं, पिता भी नहीं। गोकर्ण जी महाराज जो भाई है वो तीर्थ यात्रा को चले गए, रोकने वाला कोई नहीं। बड़ा खुश हो गया। और अब 5 वेश्याओं को घर में ला करके रख दिया। खुश करने के लिए चोरी किया करता राजा के घर में, बड़े बड़े चोरी। उन्हें पता चला तो सोचने लगे कि किसी ना किसी दिन पकड़े जाएंगे। योजना बनाई। अर्धरात्रि में धुंधुकारी मदिरा पान करके एकदम नशे में था, आया और आकर के लेट गया। वेश्याओं ने मुंह खोला और धधकते हुए जलते हुए अंगारे मुख में डाल करके अंदर करने लगे। लेकिन धुंधुकारी तड़प रहा, मर नहीं रहा। पापी जो है जल्दी मरता नहीं। महाराज धड़कते हुए अंगारे जब गर्दन से कंठ से नीचे आ गए तब उसने अपने प्राण को त्याग दिया और वेश्याओं ने उसी के आंगन में भूमि खोद के उसे दफना दिया और भाग गए। कोई पूछते तो कह देती कि काम से बाहर गए, खुद भी भाग गए। अब वो प्रेत बन गए क्योंकि कोई पुण्य का काम तो किया नहीं था जीवन में। और जितने पुण्य थे इसकी वजह से एक ब्राह्मण आसुरी पंडित जी के जैसे यहाँ उछला आया, यही उसके सारे पुण्य लग गए। और जीवन में तो कुछ किया नहीं, केवल पाप नहीं किया, तो प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज जो है वो तीर्थ यात्रा से वापस लौट रहे थे। तुंगभद्रा पे पहुंचे, नदी किनारे तो सोचा कहाँ विश्राम करूं, याद आया तीर्थ मेरा ही घर, वहीं पे विश्राम कर लेता हूँ। विश्राम करने लगे और अर्धरात्रि में, आधी रात में वो धुंधुकारी प्रेत के रूप में कभी हाथी की आवाज निकाल के भाई को डराता, कभी घोड़ी की आवाज से डराता। डराने का खूब प्रयास किया। गोकर्ण जी महाराज हैं, उन्होंने हाथ में जल लिया और जल लेने के बाद उस जो छाया थी उसके ऊपर छिड़का। दिख गया, हाथ जोड़कर धुंधुकारी खड़ा है। आज परिचय पूछते हैं तो परिचय दे रहा है धुंधुकारी, भैया मैं आपका बड़ा भाई धुंधुकारी हूँ, मैं प्रेत बना हुआ हूँ। इतना सुनते वहां पर गोकर्ण जी ने कहा तेरे लिए तो मैंने गया जी में श्राद्ध किया था, तुझे मुक्ति नहीं मिली। सुनकर के कहता है कि मैंने इतना पाप किया कि मेरा सारा ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया। एक नहीं आप हजारों बार पिंडदान करोगे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, इतना पापी किया। आज उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं कुछ देखता हूँ, उपाय देखता हूँ आपकी मुक्ति के लिए। सुबह हुई, सारे विद्वानों के पास गए, सारे वेद शास्त्र पढ़े, कोई उपाय नहीं मिला। तब सूर्य नारायण भगवान से आग्रह किया कि हे प्रभु आप ही मेरे भाई के लिए कोई उचित उपाय बताइए। उस समय पर सूर्य नारायण भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा उसका कल्याण केवल और केवल श्रीमद् भागवत से ही होगा। तकदीर का दुनिया
हर बाल में सहरा पड़ता है, शिकवे भी लबों पे रहते, शिकवे भी लबों पे रहते हैं, खामोश रहना पड़ता है। क्यों आके रो रहा है, ये बजरा दोनों हाथ में भाव से ताली लगा के नृत्य में। वो दीवाना हो गया जब मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया जब मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया जब मैं दीवाना हो गया, दीवाना 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 हो गया जब मैं दीवाना हो गया। क्यों आके रो रहा है मोहन तेरी गली में, लगना चाहिए कि आप कन्हैया की दीवानगी में परिचय दे रहे हैं। ये बात दीवाना 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 हो गया, दीवाना दीवाना हो गया। क्यों आके रो रहा है वो हम तेरी गली में, पीछे कंजूसी हो रही है जबरदस्त, और आगे कंजूसी हो रही है जबरदस्त, और बीच वाले फायदा उठा ले रहे हैं। देखते हैं किसकी ताली सबसे तेज होती है। कहते हैं दीवाना तेरा मोहन तेरी गली में, दर्द की दवा है, दर्द की दवा है, बाबा तेरी गली जो भी हमारे माताएं खड़ी है
उनसे आग्रह है बैठ जाइए। अभी बहुत ही सुंदर प्यारी सी झांकी अभी होने जा रही है। कन्हैया और राधा रानी की बहुत प्यारी झांकी का भी दर्शन होगा। सभी लोग बैठ जाए, अभी बहुत प्यारी झांकी का दर्शन होगा। राधे राधे। और हमारे नौजवान जो सामने बैठे हैं वो अपनी नौजवानी का परिचय देते हुए दोनों हाथ उड़ा के कहना है कोई रोक तुमसे कह दे, कोई ऊंचे बोल बोले। कोई
सामने बैठे ना पीछे पीछे नौजवान हमारे, वो लोग माताएं ताली बजा रहे हैं लेकिन ये लोग कम खुशी कर रहे हैं। हाथ लगे, हाथ उठाए लगना, दो हाथ लगे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे आज इसी प्रकार से धुंधुकारी के उद्धार के लिए गोकर्ण जी महाराज कथा का आयोजन करते हैं। कथा प्रारंभ हुई लेकिन धुंधुकारी तो ठहरा प्रेत, हवा जैसे चलते उड़ जाता। उसके लिए एक 7 गाड़ी का बास लाया गया और जैसे वो उसमें जाकर बैठ गया, जैसे पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, पहला गार्ड फट गया। दूसरे दिन की कथा का विश्राम, दूसरी गार्ड फट गई। तीसरे दिन की कथा का विश्राम और तीसरी गार्ड फट गई। इसी प्रकार जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, जैसे 7 दिन की कथा का विश्राम हुआ, 7 गार्ड फट गए। धुंधुकारी जो है, जो प्रेत था, वो एक देव रूप में आ जाता है। लेने के लिए विमान पहुंच गए, पार्षद उतरते हैं, लेकर के जा रहे। गोकर्ण जी महाराज ने रोक दिया, कहा कि कथा तो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, सबने सुना, लेकिन इसके लिए अकेले विमान क्यों आया? पार्षदों ने उसमें बहुत अच्छी बात कही, कहा कि कथा तो सबने सुनी है, मैं मानता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से कथा धुंधुकारी ने सुनी है, उस प्रकार से किसी ने नहीं सुना। धुंधुकारी कथा सुनता और रात भर बैठ करके उस कथा का चिंतन मनन करता। और यहाँ पे जो इतने भी लोग हैं, वो कथा तो सुनते थे, लेकिन कथा एक कान से सुनकर इन्हें एक कान से निकाल दिया, सुन के चले गए, फिर अपने काम में लग गए। आपकी अगर तबीयत खराब है, आप वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाते हो, दवा देगा, जब तक आप उसे खाओगे नहीं तब तक वो असर नहीं करेगा। हम वैद्य के यहाँ चले जाते, दवाई लेकर के आगे रख दिया और रख दिया तो वो असर नहीं करेगी। उसी प्रकार ये भागवत कथा सुनने तो चले आए, लेकिन सुन लिया और एक कान से सुन के एक कान से निकाल दिया, कुछ नहीं करेगी। अगर उस कथा का महत्व पाना है तो उसे जीवन में उतारना पड़ेगा। और ये भागवत तो ऐसे एक अंश अगर जीवन में उतार लिया तो आपका कल्याण कर देगा। आज इसी प्रकार से धुंधुकारी का उद्धार होता है और दोबारा से कथा हुई और जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी के लिए वो विमान आता है। और आज गोकर्ण जी महाराज ने इसी प्रकार सभी को भागवत की कथा सुनाई। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की।